भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। भूतेर्महद्भिर्यायिमां पुरो विभो नियमाय सीते यदमोष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो षोडश षोडशात्मका पूरङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस स्पेशल सत्र में, जिसमें हम लोग भगवान के बारे में कुछ, मैं कुछ कहूंगा और आप लोग कुछ सुनेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोग कुछ तक ना इस श्लोक को सीख जाएंगे। अगर कोशिश करेंगे, इस श्लोक को सीखने का फल ही यही है कि आप भागवत धाम जा सकते हैं। उसका प्रमाण मैं भगवत गीता से दे दूंगा। तो सभी लोग, यानी कि कितने देवता आ गए हैं प्रभु जी हमारे इसमें, यानी प्रभु जी मेरे को 33 कोटि, लेकर 33 कोटि। 13 देवता लोग आ गए हैं। क्योंकि जैसे देवताओं लोगों का ना एक खासियत होता है कि वो अपने लोक से ही दूसरे लोक में देख लेते हैं। तो ऐसे ही आप सब लोग भी अपने अपने लोक से, जैसे रमुना मुरारी प्रभु देख रहे हैं यमुना गौर सिटी से, अरुणा माता जी अम्बाला से देख रही हैं, वो वहां से देख रहे हैं। तो हरि सब लोग बोल। अपने अपने लोक से देख रहे हैं, क्योंकि हरि कथा हो रही है। तो देवताओं को हरि कथा बहुत अच्छी लगती है। और कुछ लोग, जैसे कि अगर कुछ मेरे पुण्य इकट्ठे नहीं हुए हैं अभी, तो कुछ देवताओं का मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई
और बाकी जितना पुण्य इकट्ठा है उतने लोगों का मैं दर्शन कर पाता हूँ। तो सबसे पहले आज जो जरूरी बात जानने का है, हम सब लोग ये भगवान का कथा, नाम जप, भगवान का दर्शन, धाम यात्रा, ये सब क्यों करते रहते हैं? देखिए, भगवान का भक्ति क्या करता है, जो भगवान का भक्ति है, ये पदार्थ से अनासक्ति करता है और भगवान से आसक्ति करता है। जब हम कथा सुनते हैं तो क्या क्या करते हैं, पदार्थ से, जो भी जगत में जो भी चीजें हैं उनसे अनासक्ति करता है और भगवान से आसक्ति करता है। पर जो लोग कथा नहीं सुन रहे होते, देखिए, अगर आपकी पदार्थ से आसक्ति है तो इसका मतलब, यानी पदार्थ से अनासक्ति है, आसक्ति नहीं, पदार्थ से अनासक्ति है, पर जरूरी नहीं है कि वो भक्ति कर रहा होगा। उदाहरण के लिए, जैसे अ, युधिष्ठिर महाराज भगवान के एकदम भक्त, पूरे जगत के राजा थे, और पर न अपने राजपाट से जरा सा भी आसक्त नहीं थे। जैसे पता लगा कि भगवान ने धराधाम छोड़ दिया है, उसी समय अपना सारा राजपाट त्याग करके क्या हुआ, भगवान के धाम चले। पर आप लोगों ने देखा देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं इस जगत में, उनकी पदार्थ से अनासक्ति होती है, मतलब ये जगत, ये सब कुछ नहीं चाहिए, तन पे कपड़ा भी नहीं चाहिए। हम लोग शेविंग करके अपना दाढ़ी बाल हटाते हैं, वो लोग अपना बाल नोच नोच कटाते हैं, इतना अपने शरीर से अनासक्त होते हैं। पर वो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। आप लोग सब जानते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सन्यासी टाइप के होते हैं, साधु सन्यासी, पर वो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते। तो ये भगवान की भक्ति क्या करती है, हम सभी में पदार्थ के प्रति अनासक्ति क्रिएट करती है और भगवान के प्रति आसक्ति। तो आज मुझे प्रभु जी ने मौका दिया है कि मैं भगवान का कुछ वर्णन करूं, उनके स्वरूप का। तो ये भगवान के स्वरूप का वर्णन उद्धव जी तीसरे स्कंद में श्लोक संख्या 12, 13, 14 में कर रहे हैं। और पर जो भगवान है वो क्या करते हैं कि, देखिए, भगवान के संबंध में भक्तों का मत जो होता है उसको स्वीकार करना होता है, भक्तों का जो मत है। क्योंकि उद्धव जी तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बोल रहे हैं, प्रदर्शयात तप्त तिक्तात् सामवृत्त तृप्त दिशाम नृणाम आदरायन्तु आध्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान का, श्री कृष्ण जो है, जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया। क्या बोल रहे हैं, भगवान ने इस पृथ्वी पर सबके समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, और अपने स्वरूप से उन लोगों की दृष्टि से पहले प्रकट किए, फिर क्या किए, अपने स्वरूप को उन सब लोगों की दृष्टि से अंतर्धान कर लिए, मतलब गायब कर लिए। तो जो लोग है ना, जिन लोगों ने वांछित तपस्या नहीं की थी, मतलब भगवान का तपस्या नहीं किए थे, फिर भी भगवान का दर्शन हुआ उन सबको, ऐसे भगवान क्या हुआ, सबके सबके सामने अपना रूप प्रकट किए और अदृश्य कर लिए। तो वो लोग कैसे हो गए थे, कहते हैं कि स्वबिंबम लोक लोचनम, भगवान का विग्रह ही क्या हुआ, लोगों की आंख बन गया था, लोगों का आंख बन गया था। वो लोग क्या करते थे, यानी कि जिन लोगों ने भगवान का दर्शन कर लिया, अब वो भगवान के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहते, भगवान के अलावा कुछ देखना नहीं चाहते। अब भाई, हम लोगों में भी देखिए, जितने मन से लोग वृंदावन जाके राधा श्याम सुंदर को देख लिए हैं, अब क्या उनके मन में आता है कि कि हम कहीं और जाएं, गोवा वगैरह जाएं?
यानी ये तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय है। और मैं श्लोक संख्या 12, 13, 14 बोलूंगा, अभी 11वां श्लोक बोला था कि ये भगवान का विग्रह कैसा है। भगवान ने अपने आप को सबके सामने प्रकट किया, उन लोगों के सामने ही प्रकट किया जो लोग वांछित तपस्या नहीं किए थे। मतलब क्या, जो लोग महाभारत के युद्ध में जानते ही नहीं थे कि कृष्ण भगवान है, भगवान ने उनके सामने भी अपना रूप प्रकट किया और सबको सबका कल्याण किया। उन भगवान का रूप का याद कर रहे हैं कौन? उद्धव जी। तो आप सब लोगों को तीसरा स्कंद का दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक मिल गया क्या? अगर आप लोगों ने निकाल, है ना, तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 12वां श्लोक। आप सभी लोग अगर नहीं समझ में आएगा जहां पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरा वैसा कथा है, आपको कथा समझ आना, श्लोक समझ आना चाहिए। ये फिर हम मतलब प्रभु जी और हमारा प्रयास सफल होगा ये कथा करने का। तो मैं श्लोक बोलता हूँ। यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सोगगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। और एक और बोलता हूँ। यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो कोई एक बार रिपीट करना चाहेगा? प्रभु जी आप। यस प्रभु जी। हाँ संयोग हाँ। माया बलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। और कोई? यस प्रभु जी, मैं प्रयास करता हूँ। यन्मर्तलीलोपैकं स्वयोगं मायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्देह परमं पदं भूषणांगम्। और कोई माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यस्मात्लीलोक्तिकं स्वयोगं माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च योगगर्तं परं पदं भूषण भूषणांगम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी इस श्लोक को याद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मृत्युलोक में प्रकट हुए और वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त था। क्या बोल रहे हैं? भगवान अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है, और ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह का मतलब श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तो श्लोक से देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। कह रहे यन्मर्त लीलो, अनुवाद में क्या करें, उनका जो नित्य, भगवान लिख रहे हैं उनका जो नित्य स्वरूप है, उनका नित्य स्वरूप कैसा है? मर्त लीला उपैकम। भगवान इस जगत में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो कैसा रूप लेंगे? जो इस जगत के लिए, मर्त जगत में जैसा रूप चलता है वैसा रूप लेके आते हैं भगवान। भाई इस जगत में जो मनुष्य होता है हम जैसे दिखता है, दो हाथ पैर वाला और चलने वाला, और ये
पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा भी होता है, फिर उसके बाद मर भी जाता है। मतलब जन्म भी होता है और उसका अंत भी होता है। तो भगवान कैसा रूप ले रहे हैं? मर्त लीलो उपैकम। इस मर्त जगत में जैसा रूप चाहिए। अच्छा बताइए, मक्खन चोरी करना क्या भगवान का लीला है? भगवान ऐसा काम करते हैं? मक्खन चोरी तो हम लोग करते हैं ना। जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हम लोग मक्खन कुछ चोरी, मक्खन तो नहीं चोरी कर पाते अब, कुछ और ही बिस्कुट बिस्किट जो भी हो, बादाम काजू ये सब चोरी कर लेते हैं। तो भगवान जो ये मक्खन चोरी इतना छोटा रूप बना रहे हैं, तो ये इस मर्त जगत में ऐसा लीला करेंगे। तो लीला से ही क्या होता है? जब हम जैसी लीला करेंगे तो हम समझेंगे ना कि भगवान हमारे जैसे हैं, हमारे उसका है। तो कहते हैं इस मर्त जगत में आने के लिए जैसा रूप चाहिए था, भगवान वैसा रूप लेकर के इस जगत में प्रकट हुए। क्या हुआ है? भगवान जैसा इस जगत में रूप चाहिए। भाई देखो ना, अगर भगवान इस जगत में आते और चार हाथ लेके आते, तो इस जगत में तो रूप उनका चलता नहीं नहीं वाला। पर ये होता कि हाँ, बहुत सारे लोग भगवान मानने लग जाते कि भगवान, अभी तो कृष्ण को भगवान मानते नहीं ना, पर मानने लग जाते। पर कैसे आए? लीला का मतलब ही जान लीजिए। लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब होता है क्रीड़ा। भगवान जो भी चीज यहाँ करने आए हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, वह उनका खेल है। भाई मक्खन चुराना, यहाँ तक कि भगवान गोवर्धन उठा ले रहे हैं, 16,108 रानियों से विवाह कर ले रहे हैं। ये सब क्या है? उनका उनके लिए खेल है। भाई हमारे लिए तो एक शादी करना भी ना हमारे लिए बड़ा जंजाल है, खेल थोड़ी है। पहले पहले अच्छा लग रहा था, जब शादी हो जाती तब पता लगता है कि ये क्या हो गया, मुसीबत आ गई। पर भगवान के लिए क्या है? ये सब लीला है। तो भगवान इस जगत में क्यों आए हैं? मर्त लीला उपैकम। इस मर्त जगत में जैसी लीला चाहिए, उसके लिए वैसा शरीर प्राप्त किए, वैसा शरीर लेकर के इस जगत में आए हैं। और वो शरीर किसके थ्रू लाए हैं? कह रहे हैं स्वयं योग माया बलम। अपनी जो अंतरंगा शक्ति है, उस योग माया के बल से, जो अंतरंगा शक्ति है, उस योग माया के बल बल के द्वारा क्या किया? दर्शयता, प्रदर्शित करते हैं भगवान अपना रूप, प्र- प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं, यानी और कहते हैं गृहीतम। जो ये शरीर है भगवान का, वो भगवान का शरीर कैसा है? सौभाग्य हृदय। कहते हैं विस्मापनम स्वस्थ च सौभाग्य हृदय। भगवान का वह शरीर कैसा है? सौभाग्य को दर्शित करता है, ऐश्वर्य को दिखाता है। भाई 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, आप सभी लोगों ने सुने। और वो कौन कौन से ऐश्वर्य हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए बोलिए। बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, 5 ही हुए। एक और रहेगा कुछ। वैराग्य। धन, वैराग्य। हाँ, वैराग्य रह गया। तो देखिए क्या होता है ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और इस 6 वाले में फंस जाते हैं अधिकतर। ये जब गिनना पड़ता है ना, तब क्या होता है कि भगवान का ऐश्वर्य गिनना है, और उसी में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। कुछ कुछ न 5 याद आएगा, पर कभी कभी भगवान की अति कृपा होती है तो 6 याद 6 के 6 याद रहते हैं। तो वो भगवान कैसे कर, उनका स्वरूप कैसा है? सौभाग्य हृदय, ऐश्वर्य से युक्त है। और यानी ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। मतलब भगवान अगर शक्तिशाली है तो उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। भाई आप सब लोग पिक्चर देख के आए ही होंगे अभी। भगवान के वो कितना लाखों लाखों साल अरब तपस्या किया, 1,80,000 साल शायद तपस्या किया था हिरण्यकशिपु। और भगवान उसका जितना भी ताकत था, कैसे फुटबॉल की तरह बना दिए। तो बल में भी भगवान के सामने कोई नहीं है। सुंदरता में, सुंदरता में भी भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान ने अगर कलर भी चूज किए तो एकदम डार्क। कि कृष्ण का मतलब ही होता है क्या? काला। डिक्शनरी में देखेंगे तो कृष्ण का मतलब ही क्या है?
काला। तो ऐसा कलर चूज किए और उस पर ऐसा कलर लेके आ रहे हैं, और उस पर भी मार होती थी कि ना, ये हम हमें इससे शादी करनी है, हमें इनसे शादी करनी है। अगर भगवान गोरे होते तो, यहाँ तक तो छोड़िए, जो ना उनके सखा थे ना, वो कहते थे तो लड़का है काला है तब इतना बवाल करता है, अगर लड़की होता तब क्या होता? तब तो बवाल ही होता रहता रोज के रोज। जबकि लड़का है काला है, रोज राक्षस आ रहे हैं, रोज राक्षसों को मारना पड़ रहा है। तो उनके सखा कहते थे अगर तूने लड़की हुआ था तो मुसीबत हो जाती है हमारे लिए। और ज्ञान में भी भगवान, भगवान के ज्ञान को देखेंगे तो क्या होगा? भगवान का ज्ञान के सामने तो भाई, तो जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, फिर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान हम लोग यानी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो सूर्य को ज्ञान दिए, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, जो अर्जुन को ज्ञान दिए, सबके टीचर है भगवान। उनसे आगे ज्ञान में कोई नहीं है। और वैराग्य में तो वैसे वैराग्य के देवता शंकर जी हैं। पर शंकर जी का ना एक चीज होता है कि ना, बार बार सती पार्वती किसी न किसी रूप में अपनी पत्नी के साथ रहते ही रहते हैं। पर भगवान 16,108 रानियां, सुंदर सुंदर रानियां, उनको त्याग करके कि भगवान कहाँ रहते हैं? अर्जुन के पास पड़े रहते हैं। ऐसा वैराग्य भगवान का। तो जो ये छह के छह ऐश्वर्य है ना, ये छह ऐश्वर्य ना कहते हैं स्वस्थ चय, जो भगवान का अपना आ, अंश रूप है वैकुंठ में, नारायण रूप में। कह रहे स्वस्थ चय वैकुंठ पति के रूप में स्वयं भगवान महाविष्णु के लिए भी कहते हैं विस्मापनम, ये भगवान कृष्ण का जो रूप था, वो जो भगवान का अंश अवतार है, कौन अंश है? जो कौन? वैकुंठ पति। उनके लिए भी क्या है? मोहित करने वाला है। कहते हैं उन भगवान वो भगवान कैसे हैं? भूषण भूषणांगम। अच्छा बताइए, किसके किसके घर में लड्डू गोपाल है? लड्डू गोपाल तो सबके घर में होंगे कि नहीं? भाई सब लोग सुबह सुबह रोज उनको कपड़ा पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं? तैयार करते हैं, नहलाते खिलाते पिलाते हैं। तो अच्छा बताइए, जब हम ना लड्डू गोपाल के कपड़ों को कहीं रखे होते हैं, कहीं थैले वैले में या कहीं पैक करके छोटे बक्से में, वह कपड़ा अच्छा लगता है क्या? अरे हम लोग जाते हैं प्रभु जी ने की वजह से मुझे भी सेवा मिल गया है। हम लोग गौर निताई का सेवा करने आते हैं, तैयार करने मंगलवार को। तो जब तक हम कपड़ा अंदर देखते हैं ना, तब उतना सुंदर नहीं लग रहा होता है। वो जेवर ओवर सब है ना, ऐसा लग रहा होता है कि क्या पड़ा हुआ है। पर वही जब भगवान पहन लेते हैं, वो जो ज्वेलरी हम पहनाते हैं भगवान को, वो ज्वेलरी भी सुंदर लगने लगती है। किसकी वजह से? भगवान की वजह से। भगवान, हम लोग क्या होता है, हम लोग सुंदर लगते हैं ज्वेलरी की वजह से। कहते हैं ना कुछ कि कान का दिला दीजिए, हाथ का दिला दीजिए, नहीं गले में 9 लखा हाथ दिला दीजिए कि जिससे मैं सुंदर लगूं। पर भगवान क्या होता है, भगवान जब कुछ पहन लेते हैं ना, तो वो जैसे मकराकृत कुंडल पहनते हैं, तो कुंडल सुंदर लगता है भगवान की वजह से। तो वो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे लड्डू गोपाल का ड्रेस पड़ा रहता है, बहुत सारा मोड़ मार के पड़ा रहता है, जब पहना देते हैं वही ड्रेस कह रहे हैं कितना सुंदर ड्रेस लग रहा है आज भगवान का। और कोई भी आएगा देखने, आज तो बहुत अच्छा ड्रेस पहनाए हो। तो वो भगवान क्या करे हैं, वह भगवान जो इतने षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वो क्या करे हैं इस मर्त जगत में। मर्त जगत मतलब यहाँ पे चाहे आप किसी भी योनि में आएंगे, चाहे ब्रह्मा जी की योनि में आए, चाहे इंद्र की योनि में आए, चाहे चींटी की योनि में आए, मरना पड़ेगा। तो भगवान जब इस मर्त जगत में आए हैं, तो कैसा रूप लेके आए हैं कि मर्त लीलो उपैकम। इस मर्त जगत में जैसे मनुष्य लोग लीला करते हैं, उसके अनुरूप
भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा सुंदर अपना विग्रह लेके आए हैं। वैसे तो शास्त्र बोलते हैं जैसे भगवान दो द्विभुज रूप में दिखते हैं वैसे ही वैकुंठ वहाँ क्या कहते हैं अपने धाम गोलोक धाम वृंदावन में रहते हैं। पर इस जगत में भगवान वैसा ही स्वरूप लेके आते हैं जैसा कि इस जगत के लिए अनुकूल है। भाई देखिए, भगवान जैसा भगवान मछली के रूप में भी आए हैं, भगवान कछुए के रूप में भी आए हैं, और भगवान अ, वराह के रूप में भी आए हैं, भगवान नरसिंह के रूप में भी आए हैं, और भगवान राम के रूप में भी, परशुराम के रूप में भी हैं। और तो और छोड़िए, भगवान का एकदम माइन्यूट लेवल पे देखने का क्या है कि भगवान हम सब लोगों के अंदर आए हैं। हमारे सामने जो मक्खी है उसके रूप में भी आए हैं। भाई मक्खियों के जब ग्रुप होगा उनका जब भागवतम चलता होगा तो उसमें आते हैं ना, भगवान आए मर्त लीला में मक्खी बन के आए। ये तो हमारा वो है ना, हमारी भागवतम मनुष्य के लिए भागवतम है। उसमें भगवान कृष्ण अवतार में आए द्विविध रूप में, जो मछलियों के जगत में भी चलता होगा। भाई आज एक मक्खी है, हम तो सोचते ना हमारे जगत में हम लोग ना, मक्खी सवेरे 8 घंटे का लाइफ टाइम है, पैदा हुई मर गई। पर शास्त्र क्या कहता है कि वो हमारा जो 8 घंटा है वो मक्खी का 100 साल है। वो उसमें पैदा होती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, फिर कमाती है, पढ़ती है, मतलब शादी करती है, बच्चे पैदा होते हैं, उसके भी वो भी दादा दादी बनती है। और वही मक्खी क्या करती है, जब अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है ना, कहते हैं एक है ना मनुष्य होता है, उसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, हमारी लाइफ के करोड़ों गुना है। तो ये भागवतम ना हर योनि के लिए है। पर उन भगवान का जो ये स्वरूप है, ये सबको आश्चर्यजनक करता है, और साथ साथ भगवान के अवतार बैकुंठपति नारायण को भी करता है। तो उन नारायण को तो जो करता है वो कथा में अभी कल को सुनाऊंगा। पर देखिए, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं कि भगवान इस जगत में आते हैं तो मर्त लोक में जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर लेके आते हैं। अगर ये समझ में आता है, यानी भगवान क्या करते हैं अपनी अंतरंग, हम लोग प्रकट होते हैं माँ बाप के द्वारा, पर भगवान आते हैं इस जगत में योग माया के द्वारा। तो वो भगवान अपना बिंब, अपने रूप को, विग्रह को इस मर्त लोक में मानव की लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो जो रूप योग्य था, उस रूप को लेकर के भगवान इस जगत में आते हैं। ये बात समझ में आए कि नहीं? अगर आपको ये बात समझ में आती है तो भगवान जो भगवत गीता में एक श्लोक बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेत्ता तत्त्वतः। हाँ? आगे माम, हाँ आगे बोलिए रमन बिहारी प्रभु जी। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो अगर भगवान का ये बात समझ गए कि भगवान का एक लीला समझ गए, भगवान क्यों आए, तो आपका भगवान का वो वाला क्या कह रहे हैं, जन्म, भगवान का जन्म और कर्म। भाई कुछ तो जान गए, जन्म जान गए भगवान क्यों आ रहे हैं इस जगत में। अगर ये लीला जान गए तो इस लीला को जानने का फायदा क्या होगा, हम सब लोग बैकुंठ जाने के लायक हो जाएंगे। इतना ही तो जानना है कि भगवान क्यों आ रहे हैं, उनका कर्म किस प्रकार से है। भगवान मक्खन चोरी कर रहे हैं तो हमको लगता है कि अब तो कहेंगे भगवान आपके तो चोर है। अरे भाई, इस जगत में वैसा लीला चाहिए, वो इसलिए भगवान उस प्रकार का लीला कर रहे हैं। तो ये भगवान जो भी लीला कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, स्वयोग माया बलम, अपनी योग माया के द्वारा इस जगत का सारा कार्य करते रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान अपने इस स्वरूप को, जो कि उनका नित्य स्वरूप है,
उस स्वरूप को अंतर्धान करके क्या श्री भगवान बैकुंठ गए? भगवान ने जब, हम लोग सुनते हैं कि भगवान के पैर में उसने शिकारी ने तीर मार दिया और भगवान बैकुंठ चले गए। तो क्या भगवान बैकुंठ गए? तो कहते हैं कि अगर ये प्रश्न होगा तो कहते हैं मर्त लीला उपकर, यानी भगवान ऐसा करते हैं कि लोगों को लगे कि ना भगवान भी जन्म लिए और भगवान मर गए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं वो लोग ये जाने की, अच्छा भगवान तो एक मनुष्य के भांति थे, उनका पावर थोड़ा ज्यादा था, भगवान नहीं है कृष्ण थे। और वो क्या हुआ, उनका पावर ज्यादा था, पर मरे तो वो भी ना। अगर भगवान होते तो मरते क्यों? भगवान ऐसा करके क्या करते हैं, जो लोग भगवान के भक्त नहीं है उनके मत में भेद कर देते हैं, जिससे कि जो भगवान श्लोक बोले जन्म कर्म च में दिव्यम, उसमें लोग फंस जाएं। उसको अगर जो नहीं जानेगा तो भगवत गीता पढ़ लेगा, भागवतम पढ़ लेगा और कुछ भी कर लेगा, पर है ना भगवान के धाम जाना नहीं हो पाएगा। पर है ना, मैंने जो इतना तक अब तक पढ़ा है, भगवान भगवत भागवतम में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक बार भी किसी भी प्रकार से मेरे सामने अपना सर झुका लिया है, वह व्यक्ति क्या है, भगवान के धाम जाएगा। तो मैंने अपने मन में बहुत सारा मंथन किया, मैंने कहा इंडिया वाले तो कोई भी ऐसे नहीं है जो लोग नरक जाएंगे। सब लोग कहाँ जाने वाले हैं? भगवान के धाम जाने वाले। क्यों? कहीं ना कहीं तो सुन ही लिया ये, और कुछ नहीं तो ये हरे कृष्णा वाले घूमते रहेंगे, हरे कृष्णा गाते हुए कान में पड़ गया, छू दिया कान में पड़ गया, कैसे भी कह रहे वो नरक जाएंगे। तो हम लोग ने इतना तो इकट्ठा किया है कि सब लोग बैकुंठ तो चले जाएंगे, पर जो लोग हरे कृष्णा मूवमेंट में आ गए हैं, भगवान को तत्वतः जानना चाहते हैं, और उस ढंग के लिए क्या कर रहे हैं, बार बार भगवान ने कथा सुन रहे हैं, रोज नाम जप कर रहे हैं। ये सब किस लिए है? कि अब भगवान के धाम जाना चाहते हैं। वो भी कहाँ? गोलोक धाम वृंदावन। बैकुंठ तो सब लोग जाएंगे। जो भी एक बार भी हरे कृष्ण बोला, राम राम जी बोल देते ना, यहाँ तक कि मुस्लिम भी बोल देते राम राम जी, वह सब लोग भी कहाँ जाने वाले हैं? भगवान के धाम। क्योंकि कहते हैं कि सकृत, यानी किसी ने एक बार भी कैसे ना भगवान का नाम ले लिया वो भगवान के धाम जाएगा। पर आप लोग तो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। प्रभु जी ने मैसेज डाल दिया आज 8:30 बजे से कथा होगी, कह रहे प्लानिंग है आज कथा सुनना है। तो क्या आप लोगों के लिए कुछ और है? नहीं। तो वो भगवान कैसे हैं? कहते हैं यन मर्त लीला उपैकम सयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। प्रभुपाद कहते हैं वैदिक स्रोतों के अनुसार भगवान कैसे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। क्या कहते हैं, भगवान भौतिक जगत के समस्त ब्रह्मांडों के भीतर अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, ऊपर है। कहते हैं जितने भी जगत में जीव है भगवान उन सब में क्या है, प्रधान है। कैसे प्रधान है? किनका? उनका धन बल यश सौंदर्य ज्ञान और त्याग के क्षेत्र में भगवान के बराबर कोई है नहीं, कोई नहीं है। भाई कोई लोग है ना कहते हैं हम तो शंकर जी की पूजा करते हैं, तो शंकर जी की पूजा करते हैं तो ये 6 पैरामीटर्स दिया हुआ है। तो शंकर जी क्या भगवान के बराबर सुंदर है? डर लगेगा ना, सांप, कोई सांप पहन के आपके सामने आएगा तो कैसे आप रहोगे? या और किसी देवता को चलो वो कर लीजिए कि कोई कहेगा जी हम हनुमान जी को पूजा करते हैं, तो सुंदरता में भी तो नहीं कर पाते। पर जो हमारे राधा श्याम सुंदर है, राधा रमन है, कौन सा जीव है या जो व्यक्ति है जो उनको देखकर मोहित ना हुआ हो? अरे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान यानी कि सुंदरता में ऐसे हैं।
और बल में देखा जाएगा तो कहेंगे हनुमान जी के, कहेंगे अतुलित बलधामा। तो क्या वो भगवान के बराबर हो जाएंगे? भगवान सबका बल लिए हुए, सबको बल देने वाले भगवान। भाई इसलिए उनका प्रथम एक्सपेंशन क्या हो गए, बलराम। कि किसी को भी बल चाहिए वो बलराम से मिलेगा। मैंने मेरा एक वो अलग से ऑफिस खोल दिया हूँ, बल वहां से मिलता रहेगा। हम लोगों को भी बल लेना पड़ता है। भक्ति का बल लेने के लिए भगवान बलराम, नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए होती है। बलराम के रूप में थोड़ा सा बेशक वो हिचक जाए देने में, कोई कह सकता है ना कि बलराम जी का बहुत सेवा करेंगे तब शायद दे। पर नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, एक बार नाम ले लो, क्या बोलो, एक बार बोलो कृष्ण, मैं तुम्हारे घर चाकरी करने को तैयार हूँ। वो ही बलराम नित्यानंद के रूप में क्या कर रहे हैं, हमको सारा वो दे रहे हैं फल। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ना धन बल यश सौंदर्य ज्ञान और त्याग के क्षेत्र में कोई भी भगवान के समकक्ष यानी बराबर नहीं है। ज्यादा की तो बात ही छोड़ दो, कोई उनके बराबर में नहीं आता। तो कहते हैं जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वो मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्य लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप लेके प्रकट हुए थे। जैसा रूप चाहिए इस जगत में आने के लिए भगवान वैसा रूप लेकर के आए हुए हैं। और क्या कहते हैं वे मानव समाज में अपनी चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न था। अगर चतुर्भुज रूप लेके आ जाते भगवान, तो भगवान अगर बच्चे बने होते और मक्खन चोरी कर रहे हैं, उनके चार हाथ होते, अच्छा लगता देखने में, सुंदर भी लगते। भाई देखिए ना, वही ये बोल रहे हैं कि बैकुंठ पति भी ना भगवान के रूप को देखने के लिए ललायत रहते हैं। वो बैकुंठ पति नारायण जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य भी हैं, फिर भी वह भगवान को देखने के लिए ललायत हैं, पर उनके भाग्य में नहीं है लिखा लिखा कि वो भगवान का दर्शन कर पाए। पर अगर आप लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर जब भगवान के पिताजी को लेके चले जाते हैं बैकुंठपति अपने धाम में, तब भगवान अर्जुन को लेके जाते हैं। ये लीला मैं आपको एक कथा कल सुनाऊंगा कि भगवान किस प्रकार। तो वहां भगवान कहते हैं, कह रहे मैं आप दोनों को देखने के लिए मेरी बहुत अत्यधिक लालसा थी, इस वजह से मैंने ना आपके पिताजी को उठा लाया। क्योंकि अगर स्वयं भगवान कृष्ण न चाहें तो भगवान के रूप का जो दर्शन उनके जो तीनों विष्णु स्वरूप है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी वो कोई व्यक्ति विविध षड ऐश्वर्यों में से किसी भी एक में भी न तो उनके तुल्य था, और हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है। भाई हम लोग भी रहते हैं ना, हम कहते हैं कोई कहता है कि बहुत लंबा है या कोई बहुत गोरा है, तो कहेंगे ना, गोरा वाला कहेगा कि मेरे से बड़ा गोरा कोई नहीं है, पर कोई ना कोई गोरा मिल ही जाता है, कोई ना कोई अत्यधिक सुंदर मिल जाएगा। या कोई बलवान है तो उसको अत्यधिक बलवान मिल जाएगा, पर भगवान के समकक्ष कोई नहीं आता। भगवान के बराबर ही नहीं है कोई, तो भगवान से ज्यादा कौन होगा। तो कहते हैं कि किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। इस ब्रह्मांड में जो भी लोग थे वो भी उनके बराबर न थे। भाई जैसा भागवतम वर्णन करती है कि ना माता रुक्मणी बहुत सुंदर थी, पर भगवान का कथा सुन के देखिए क्या होता है। ये कथा जो लोग है ना नाम जपे पर कथा ना सुने, वो लोग है ना भगवान का ना दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान आएंगे पर पहचान नहीं पाएंगे। भगवान ने कथा नहीं सुने पर क्या करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते रहे, तो भगवान सामने आ जाएंगे पर पहचान नहीं पाएंगे। पर देखिए एक भगवान का कथा सुनने से क्या होता है, भगवान को आप पहचान सकते हैं, काल यमन को
नारद जी ने कथा सुनाई। कालयवन मारने आया था नारद जी को, क्या लड़ो लड़ो मुझसे लड़ो। तो नारद जी कहते हैं भाई, अरे भाई हम साधु आदमी है, हमसे क्यों लड़ोगे, तुम्हारे लड़ने वाला ना आ गया है, कह रहे इस पृथ्वी लोक पे है। और नारद जी भगवान का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कालयवन को। कालयवन जब आता है ना मथुरा में लड़ने के लिए, और भगवान जरासंध से लड़ना चाहते थे, भाग रहे थे, और कालयवन देख लेता, कहता है अरे जैसा सुनाए थे वैसा ये व्यक्ति है। कहते हैं सुनने मात्र से भगवान को पहचान गया कि यही कृष्ण है। पर जो लोग कथा नहीं सुनेंगे क्या भगवान को पहचान पाएंगे। माता रुक्मणी को सिर्फ कथा सुन सुन के ही भगवान को जान पाए थे कि इतने सुंदर हैं, ऐसे इतने ज्ञानवान हैं। और माता रुक्मणी ने कभी देखा नहीं था, सिर्फ ये बोले थे कि ना मैं वहां जाऊंगी, वो दुर्गा जी के मंदिर के अंदर है ना, शक्ति के मंदिर के अंदर जाऊंगी, आप आ जाना, मुझे वहां से ले जाना। और माता रुक्मणी ने सिर्फ यूं पर्दा उठा के देख रही थी कृष्ण आए कि नहीं आए। भाई और भी लोग तो सामने हो सकते थे, पर कृष्ण को पहचानती थी, पहचान गई सिर्फ कथा सुन करके। तो जो व्यक्ति अपने इस जीवन काल में कथा सुनता रहेगा, कथा सुनता रहेगा, देखिए ये हरि नाम जपने का एक फल है, उस व्यक्ति को इस जीवन में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। पर उस भगवान को पहचान कैसे पाएंगे, वो इस कथा के थ्रू पहचान पाएंगे। तो और जैसे कि जो हमारे अभद्र हैं वो भी खत्म होते हैं रोज कथा सुनने से। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जो हमारे अभद्र हैं, जो भी हमारे अपराध हैं नाम के प्रति, वो भी खत्म किससे होते हैं, ये भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनने से, कथा सुनने से, इस भागवतम को सुनने से। तो जब तक व्यक्ति अपने इस जीवन में भगवान की कथा सुनने के प्रति रुचि नहीं कर ले उत्पन्न कर लेगा, तब तक है ना नाम में रुचि भी थोड़ा मुश्किल होता है। भाई उन भगवान को जब जान पाओगे कि वो भगवान इस मर्त जगत में आए हैं और मनुष्य रूपी शरीर लेके आए हैं, कि इस जगत के अनुरूप जो शरीर है। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रभु जी जैसे हम लोग अभी वृंदावन गए थे, हम सब लोगों को चंद्रमा पर जाना है, तो वैसा रूप बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, सबको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा कि चंद्रमा पर जाकर थोड़ा देर तक जी सके। पर इस पृथ्वी पर रहने के लिए जो स्पेस सूट है वो ये मनुष्य रूपी शरीर है। तो भगवान ऐसा विग्रह लेकर और योग माया के थ्रू इस जगत में प्रकट होते हैं। तो बाकी का कथा दो श्लोक मैं 13 और 14 कल सुनाऊंगा, और साथ में भगवान का कथा सुनाऊंगा कि भगवान वैकुंठपति भी किस प्रकार से भगवान के इस रूप से मोहित होते हैं, वो हम लोग कल सुनेंगे। तो आज एक कथा में से किसी को कुछ ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे हरि कृष्णा। बोल। ग्रंथ राज में भागवतम की जय। श्रीमान शांति ने मैं सीतानाथ प्रभु की जाए। सो प्रभु जी 3 दिन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक हाँ एक हाँ हाँ, श्लोक कर जो सकते है, हैं। कथा तो बिल्कुल नित्यम भागवत सेवया। जी। तो अच्छा है, हम इसको कर सकते हैं। यस, किसी भक्त का कोई अगर कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेज कर ले तो हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे जी माता जी कृष्ण। बोलिए। मुझे आपका अच्छा, बहुत आपने भागवतम शुरू किया। मैं तो, मेरे पास भागवतम नहीं है, न मैंने पढ़ा है। तो बचपन में हमारे जो मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने वो लाते थे कृष्ण भगवान की बुक्स। वो ऐसे मतलब कलर्ड में थी, उनकी सारी जो बाल लीलाएं हैं वो है ऐसे ऐसे, तो हमें पता चलता था। तो मगर इस वक्त हम ज्यादा भगवत गीता पर ही फोकस कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है, जो भी आपने बोला मैंने थोड़ा थोड़ा सुना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी परसों। परसों से 3-4 दिन हो गए, मगर तब भी मैंने आपका सुना। बीच में मैं लीव भी कर चुकी थी, तो इसलिए जो जो भी मैंने सुना आप कृष्ण भगवान के बारे में, ये क्या मतलब जन्म मृत्यु कि कैसे करना है, किस रूप में आए वो आपने, वो मैंने सुना। कौन कौन से रूप उन्होंने धारण किए। तो
ये मैं थोड़ा माफी भी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बीच में लीव भी कर गई थी। मेरे को थोड़ा आंख में प्रॉब्लम हो गई है, लेफ्ट में, तो इसलिए कोई बात नहीं ये माता अच्छी जी, बात आपने है। सुना है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो भी हम चीज सीखेंगे ना, मतलब अभी यही एज, हम छोटे नहीं हैं, हम अभी मतलब सुन भी सकते हैं, गृहस्थ जीवन का भी पालन करना है वो भी, इसलिए आपने बहुत अच्छा जी। बोला। तो आगे भी कंटिन्यू, क्योंकि भागवतम कथा मैंने थोड़ा कम ही सुनी है। ये पता है कि उसमें भगवान की लीलाएं होती है, ये मुझे पता है। भगवत गीता में है कि कौरव और पांडव मतलब क्या हुआ था उस दिन कुरुक्षेत्र में, और जो भागवतम है वो रिलेटेड है कि कृष्ण भगवान की लीलाएं कथा। थैंक यू, ये बोलना थैंक था यू मैंने। माता जी। तो और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। तो मैं, एक हाँ जी प्रभु। एक थोड़ा जिज्ञासा थी, और उससे पहले मैं नीरजा माता जी को बता दूं, माता जी बहुत अच्छा इस समय अवसर है। अब पता जी। नहीं, पता करना पड़ेगा। अभी अपने सेंटर पे शायद 5500 की भागवतम सेट मिल रहा था, कुछ उस पे जी। मतलब स्पॉन्सरशिप मिली थी। तो इस समय बहुत अच्छा है, भागवतम लीजिए और उसका मतलब स्थापना कीजिए, तो आप इस पे सोच हाँ, सकती हैं। आपका कहना बहुत ठीक है, 100%। मगर मैं सच बोलूं, मैं अगर ला के रखूं, मैं ना पढूं, तो मुझे वो बर्दाश्त, मुझे पहले भी किसी ने ऑफर नहीं दिया तो था, माता जी, क्योंकि माता जी, माता जी, हाँ जी, हरि बोल। बोलो। हरी तो बोल, हाँ पढ़ेंगे जी। क्यों नहीं, पढ़ेंगे क्यों नहीं? होगी क्योंकि अभी। मेरे जैसे पास अगर टाइम माता नहीं जी है। आपके पास होती तो आज ये आप तीसरा टाइम। स्कंद खोलती, ओपन करती, और उसको जी। हमारे साथ रिसाइट करती। हमने भी तो पढ़ा माता जी। ये देखिए, अच्छा, ये अच्छा, जब अच्छा, प्रभु जी अच्छा। ने बोला ना, तो हमारे पास जी। चूंकि है भागवतम, तो हमने ये पढ़ दिया था। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, माता जी अच्छा, ऐसे ऐसे ही। और क्या, उसको रखिए, जब होगा तो जरूर उसको हम पढ़ेंगे। ठीक ठीक है। है ना? अब मैं हाँ। आ रही हूँ, क्योंकि पिछले संडे को मैंने आ पाई, मतलब बहुत, क्या करें, अब कभी सेहत का भी होता है। तो अब ठीक है। मैं, इस संडे मैंने बहुत काम भी करना है अपना, वहाँ कुछ ये भी कर रहे हैं, काम शाम देना और जी माता जी ये सस्ता भी बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये जो सेट है 2013 में 4000 का खरीदा था, अब 5500 है। बहुत सस्ता ही है, बहुत 2013 कब सस्ता का है। खरीदा। यस है। नहीं यस, नहीं, इस समय। पैसे, हम्म। प्रभु जी पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब फिर इंसान को पढ़ना है, एक्ट करना है, वो चीज है, ये अच्छा बात। ठीक है माता जी, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, स्थापना कर लीजिए, सब लोग आएंगे, स्थापित करेंगे, कीर्तन करेंगे। अच्छा। ठीक है ना? और आपके लिए प्रार्थना हाँ, करेंगे कि आपको भगवान समय दें और आप उसका अध्ययन करें। ठीक है ना माता जी? जी जी, आप ओके, बिल्कुल ठीक इस है, पे ठीक है, सोचिए, ठीक हाँ। और माधवकांता माता जी को बता दीजिएगा, सो दैट है। हाँ हो रहेगा। हाँ, यस वो प्रभु। आज मेरे को करनी थी। हाँ प्रभु जी, तो मेरा प्रश्न ये था, लेकिन आपने ये बताया कि हर योनि में एक भागवतम होती है, तो ये किस मतलब किस तरीके से बता रहे थे आप? क्योंकि मैं ऐसा तो समझा कि हर योनि में, जैसे ये तो केवल भोगने का योनि, अब वो भागवतम होगी, उसका कैसे उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, या क्या उसका मैंने रहेगा? कहा प्रभु जी, देखिए, भगवान तो हर योनि में आते हैं। जी जी जी। हम लोगों को कुछ पता है कि मीन मत्स्य अवतार में आए, कूर्म अवतार में आए, वराह अवतार में आए, और भी अवतार में हम्म, आते हैं, पर हमारे को जो हमारा भागवतम है, हमको इतना ही पता है। जी पर जी। भगवान ऐसा बोलते हैं सब लोग कि ना, जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उन सब में भगवान आते हैं। हम्म पर हमारे लिए वो ज्ञान अभी पूरा हमको हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। हम्म। पर सबके लिए, वह बाकी सब यानी पहले था, और अब ओके। हम लोग नहीं जान पाते। ऐसा भी प्रभु जी सुना है मैंने, मतलब जो स्वर्ग की भागवतम है उसमें 1 लाख श्लोक हैं, हमारे में 18, वहाँ अलग अलग प्लेनेट की भी, मतलब अलग अलग लोगों की भी हाँ प्रभु जी, भागवतम है देखिए ना, वहां पे। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं, जी। तो यहाँ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं। पर हम लोग बोल देंगे ना कि प्रभु जी आप हरे कृष्णा करिए, तो ना वो लोग कहेंगे अरे हम तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे। पर ऐसा बोला गया है कि ना, जैसे ही जब लोग शिव लोग जाते हैं, तो वहाँ शिव जी सबको डंडा मार के सामने बिठाते हैं, और उनको भागवतम भागवतम सुनाते पढ़ाते। हैं। और उनका भागवतम 1 साल तक चलता है, 1 साल में खत्म होता है। उनका 1 साल कितना होगा,
ये तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब यहाँ का स्वर्ग का एक दिन यहाँ के 6 महीने के बराबर है, और शिव जी के शिव लोक का कितना वो होगा। अच्छा प्रभु जी, तो इसका रेफरेंस बताइए। ये बढ़िया बात है कि शिव भक्त जो है बाद में भागवतम ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका ये किस पुराण में मतलब ये बोला गया है? ये इसी में है क्या? तो ये मैं बता दूंगा, ये मैंने हाँ सुना था, ठीक है। अमरेंद्र प्रभु ने सुनाया था। अच्छा मैं अच्छा, आपको तो बता दूंगा ये बोल के। इसको बताइएगा। हाँ आप पर यानी शिव भक्त को भी जाकर के ना, क्योंकि भगवान उनको भागवतम सुनाएंगे, फिर उस जीव का कल्याण होता है, वो बैकुंठ जाता है। जी जी जी। अभी देखिए ना, रखना मैं बिहारी पुंडरीक प्रभु। महाराज के, जो हाँ पुंडरीक गोस्वामी है राधा रमन वाले, हाँ उन्होंने एकदम क्लियर किया। सब लोग कहते हैं ना, जबकि शंकर, शंभु और शिव, ये तीनों अलग चीज हैं। जब हाँ शंभु परिवार में है, शंकर यानी पार्वती जी के साथ है, और गणेश के साथ है, कार्तिक के साथ है, तो वो शिव नहीं है, वो शंभु है। और जब तपस्या में है तो वो ये शंभु नहीं है, वो शंकर है। और जब शिव है ना, तो भगवान स्वयं है, हरि है, सदा शिव है। यस यस यस। ये सबसे ये सबसे क्लियर वो है। पर शिव तत्व पे तो एक पूरा किताब है, उसको पढ़ने पे क्लियर होता है। पर हमारे लिए और पढ़ने के लिए नहीं है, हमको भागवतम है। भागवतम पढ़नी। यस। रमुना बिहारी प्रभु हैंड रेज किया है, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु मुझे राम प्रभु। मुझे प्रभु जी का क्लास आज का बहुत अच्छा लगा। रियली आई एम सो मच इम्प्रेस्ड। पहली क्लास ही बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है प्रभु जी, ये जो क्लास है प्रभु जी का, ये रेगुलरली चलना चाहिए, सो दैट हमको रेगुलरली सुनने को मिले और हमारा हृदय जो है तृप्त हो, अधिक से अधिक तृप्त हो। यही मेरा प्रपोजल है प्रभु जी। पीओल। जय हो प्रभु जी, जय हो तो प्रभु जी। अभी प्रभु जी ये फिर 3 दिन कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है ना? फिर और कुछ कथा कहेंगे। ठीक है प्रभु जी। जी। और रमना बिहारी प्रभु, तो आप भी कृष्ण कथा कुछ रसपान कराइए। जन्माष्टमी तक ऐसे ही चलता रहेगा। डेफिनेटली प्रभु जी, मैं भी करूंगा, लेकिन प्रभु जी से सुनने को मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद आया, जबरदस्त। हरि हरि बोल। बहुत प्रभु अच्छा जी, लगा प्रभु जी। कोशिश रहती है कि एक श्लोक समझा दे, अगर समझा सकूं तो ये मेरे लिए बहुत कृपा का वो रहेगा, कि कई घंटों के सुनने के बाद है ना, कुछ थोड़ा सा निचोड़ करता हूँ, जिससे कि कंप्लीट हो जाए सबके लिए। नहीं, आपने प्रभु जी बहुत अच्छा रियलाइजेशन है और आपने बहुत मेहनत किया है। इट इंडिकेट्स ऑफ दैट यू आर सो मच इन्वॉल्व दैट वी आल्सो आर गेटिंग